सुमैया पे पत्थर फेंका गया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने देखो, अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीज है, एक संताप, रोष है, INS विक्रांत का घोटाला ये लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, किसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो केस जितू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+ अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीस म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे, पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काल मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, न्यायालय कोणासाठी काम करतायत, या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतायत, न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावरती दिलासे घोटाळे करतायत। आजच मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांचं एक स्टेटमेंट वृत्तपत्रामध्ये आलेलं आहे, आपण पहा की न्यायालयाचा विश्वास आपण गमावत चाललेलो आहोत आणि हे देशापुढलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे। सुप्रीम कोर्टाचे सर्वोच्च न्यायाधीश सुद्धा जर हे असं बोलत असतील तर वकीलीची परीक्षा पास झाले, अगर उनको महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ उसके मन में सवाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन के मन में, तो ये परंपरा और प्रथा रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने डेलीगेशन के साथ राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री से मिलते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं। बाद में अगर आपको राष्ट्रपति के पास जाना है, यूनाइटेड नेशन में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है अंतर्राष्ट्रीय, तो आप जा सकते हो। लेकिन जो भी कुछ हो गया तो दिल्ली में भागते हैं, वहां के होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहां के होम सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये क्या तमाशा लगाया है लोगों ने। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो।
डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही धोक्यात आहे म्हणतात ना. लोकशाही धोक्यामध्ये या महाराष्ट्रातली लोकशाही, या महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था, या महाराष्ट्रातली शांतता जर धोक्यात कोणी आणली असेल त्याला सर्वस्वी जबाबदार या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है. महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जबाबदार है. पण सर, काल शिवसैनिक ज्या पद्धतीने आक्रमक झाले, मग ते राणा दाम्पत्यांबाबत असो किंवा किरीट सोमय्या किंवा मोहित कमोज यांच्याबाबत, शिवसेना याचं समर्थन करते का? होय. शिवसेना शिवसैनिकांना काय आव्हान? मी समर्थन करतो, शिवसेना समर्थन करते. कारण बोगस जात प्रमाणपत्र घोटाळ्यातले एक आरोपी, त्यांच्यावरती इतर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हे आरोपी जरी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडून आले असले तरी ते आरोपीच आहेत. हायकोर्टानं त्या संदर्भातला एक निर्णय दिलेला आहे. मुंबई पोलिसांचा एक अहवाल आहे की हे आरोपीच आहेत. त्यांनी खोटी प्रमाणपत्र तयार केली असे आरोपी मातोश्रीवरती येऊन हनुमान चालीसा पठण्याच्या निमित्तानं लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण करत असतील ते शिवसैनिक आक्रमक होणार का? तुम्ही होत नाही का? तुमचं काहीतरी एक तिथे कुठली तरी गाडी फोडली म्हणताय मानखुर्दला, तर तुम्ही नाही का आक्रमक झालात? हा, काय पोलखोल काय चोलखोल काय केल्या लोकांचं काय ते तोडलं, तुम्ही काय केलं? मग आक्रमक व्हायचा अधिकार फक्त तुम्हाला आहे महाराष्ट्रात. आमच्या रक्तामध्ये आक्रमकता है, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? हमारे शिवसैनिक है, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है. आपने देखा होगा युवा आए थे और बूढ़ी एक आपने देखी होगी हमारी अजीबाई, हाँ 80 साल की, हाँ चंद्रकांता अजी, चंद्रभागा, तो ये सब लोग सड़क पर उतरे थे ना. और देखो, मैंने कल भी कहा था और ये उद्धव जी की भी राय है, ये सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है. आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी. तो ये धमकियां देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे, हाँ मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए, जो करना हो कर लीजिए. तशाच तसं उत्तर देणार असं फडणवीस म्हणतात. पोलिसांना देखील आणि तशाच तसं शिवसेना देखील. ठीक आहे, त्यांना गांभीर्याने घेऊ नका. पोलीस कमिशनर त्यांना फार गांभीर्याने घेऊ नका. वैफल्यग्रस्त माणूस अशा प्रकारची व्यर्थ बडबड करतो. हातामध्ये 2 केंद्रीय तपास यंत्रणांची म्होरक्या असल्यावरती, बाहुले असल्यावरती त्यांना हे सगळं सुचत आहे. सुचू द्या. पण महाराष्ट्रातली परिस्थिती काय आहे ही जनता आणि देश पाहतोय. तुम्ही अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे या राज्यामध्ये काही कृत्य करण्याचा प्रयत्न कर. हिंदू ओबीसी के साथ अलायंस कर रहे हो, छुपा अलायंस. मैंने कहा ना, उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है. ये उनकी निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है. 2.5 साल से वो सब लोग फ्रस्ट्रेशन में है और 25 साल फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे महाराष्ट्र में. आप देख लीजिए. सर, संजय पांडे यांनी जी एफआयआर दाखल केली आहे ती त्यांना बदलावीच लागेल असं किरीट सोमय्या यांचं म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ते हे कोण आहे? आरोपी. हे एक आरोपी सांगतोय. हा एक आरोपी सांगतोय. काल खार पोलीस स्टेशनला जे वकील घेऊन गेले भारतीय जनता पक्षाचे लोक, त्या वकिलांचे कॅरेक्टर जरा तपासा. बॉम्बस्फोटातल्या अनेक वकिलांचं आरोपपत्र त्यांनी घेतलेलं आहे. असे वकिली पेशा असतो, पण त्यांना वकिली मिळू नयेत आमच्याशी लढण्यासाठी. त्यांना वकील सुद्धा असेच मिळावेत. हे आरोपी आहेत. ते आरोपीने आरोपीसारखं बोला. सर, दाम्पत्यांनी तुमच्यावर देखील गुन्हा तक्रार संदर्भात हे गेले, पत्र दिलेले आहे. त्या संदर्भात तुमचं नाव आणि मुख्यमंत्री असेल. बघा, बंटी आणि बबली मुंबईत आले, त्यांना भारतीय जनता पक्षानं ताकद दिली. आता या बंटी बबलीच्या संदर्भात सांगितलं, हे बोगस जात प्रमाणपत्र वापरून निवडून आलेले हे आरोपी आहेत आणि हे बोगस जात प्रमाणपत्राचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात चालू आहे. त्यांना ह्या ना त्या कारणानं त्यांना मदत मिळावी म्हणून त्यांचा थैथाट सुरू आहे. लक्षात घ्या.
मुंबई हायकोर्टानं त्यांचा निकाल लावलेला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू आहे, पण अर्थात जे काय व्हायचं ते झालेलं आहे सुप्रीम कोर्टातून. त्याच्यामुळे पाहू ना आता आपण. आरोपीनं फार बोलू नये, आरोपी आहेत. सर ये जितना भी महाराष्ट्र में मुंबई में हो रहा है, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जिस तरह से कभी मोहित कंबोज, कभी देखो ये जो नाम है ना, ये चिंतित लोगों का नाम मत लेना. भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे. ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए. ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है. इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है. ये उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए. हमें मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है. सामने आकर लड़िए. किसी के शिखंडी के आड़ में आकर हम पर वार मत कीजिए. वो शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे. ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप. चलिए, और मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये जो किरीट सोमैया है उसका तो टॉयलेट घोटाला तो चल रहा है, आ जाएगा अभी. लेकिन युवक प्रतिष्ठान जो एक एनजीओ चला रहे हैं, और एनजीओ के आड़ में जो डोनर्स है उनके, जो पैसा जमा कर रहा हो करोड़ों रुपया, उसके डोनर्स की लिस्ट जल्दी ही मैं जारी करूंगा. उसने धमकियां देकर, ईडी की धमकियां देकर, सीबीआई की धमकियां देकर कैसे कैसे लोगों से पैसा जमा किया है बड़ी मात्रा में, वो भी सामने आ जाएगा. अब वहां से बोलेगा कागज किधर है. आप अपने कागज खुद देख लीजिए भाई डोनर्स के, और जो लिस्ट आपने चैरिटी कमिश्नर को दे दी है ना डोनर्स की, वो भी एक बार उसके ऊपर नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा आपने किसी किसी लोगों से एक्सटॉर्शन किया है ईडी का धमकियां देकर. आ जाएगा. सर, आज प्रधानमंत्री यहाँ मुंबई में है, आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी का स्वागत है. प्रधानमंत्री हमारे हैं. लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान उनको मिला है. हम बहुत खुश है, आनंदी है. देश के प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत होना चाहिए मुंबई में. तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुंबई में आएंगे. सर, प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्री त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील का? कारण हा महत्त्वाचा पुरस्कार सोहळा. मुख्यमंत्री नेहमी प्रधानमंत्र्यांची प्रतिष्ठा सांभाळत असतात.